अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 16वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कीबोर्ड प्रेफरेंस के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि हम खुद से कीबोर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, यानी किस लफ्ज से कीबोर्ड के किस की से हम कौन सा लफ्ज लिखना चाहते हैं या लिख सकते हैं, उसी चीज को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कीबोर्ड प्रेफरेंस को। एडिट में प्रेफरेंस में कीबोर्ड प्रेफरेंस को देखने वाले हैं। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट तक समझाया गया था 15वें सबक में। इसके बाद है टाइपोग्राफिक और स्टोरी एडिटर। हम इसको इन दोनों को छोड़ने वाले हैं, वो इसलिए कि ये एक ऐसी सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग होती है ये, कि जो जैसा है वैसे के वैसे ही रहने वाला है। जैसे मान लीजिए, मैं एक दो मिसाल समझा देता हूं आपको। जैसे ये अभी आप देख रहे होंगे, पहले खाने में 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा। उसके बाद 25 है तो 25 ही रखिए, 50 है तो 50 ही रखिए। जिस खाने में जैसा है वैसे ही रहने वाला है। इसमें हमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से खुद ही इन्होंने सेट करके दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट स्पेस विड्थ के खाने में 0 है, इसका मतलब है कि जब आप पहला स्पेस मारते हैं तो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी उसके दरमियान गैप कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे, मैंने लिख रखा है यहाँ पे जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं। तो अगर मैं यहां से F11 के जरिए मैं उसी को लेके आ रहा हूं, यहाँ पे 0 है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 10, मान लीजिए, देखिए मैंने 10 लिख दिया है इसमें। जैसे ही मैं ओके करता हूं तो देखिए जहां जहां हमने स्पेस दिया हुआ है उसके दरमियान का फासला पहले के मुकाबले में ज्यादा हो चुका है। थोड़ा सा और ज्यादा करके मैं आपको दिखाता हूं। चलिए F11 से हम फिर से देख लेते हैं ये, और यहां से मैं कर देता हूं फिलहाल 25 और ओके करता हूं मैं। तो यहाँ देखिए अब ज्यादा फासला हो चुका है, तो यहाँ 0 ही रहना चाहिए ताकि जामिया और इस्लामिया के बीच में ज्यादा फासला ना हो। यानी जहां जहां हमने स्पेस का इस्तेमाल किया है, स्पेस बार या आपकी कीबोर्ड में सबसे नीचे जो बड़ा सा बटन होता है उसे ही स्पेस बार कहा जाता है। आप देखते होंगे इस तरह का एक बटन होता है सबसे नीचे कीबोर्ड में, इतना बड़ा, तो इसी को स्पेस बार कहा जाता है। तो आप यहां से 0 ही रखें। कुल मिला के जहां पे जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही एडिट के नीचे इसमें जो है स्टोरी एडिटर, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रखिए, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एडिट में प्रेफरेंस में नीचे है कीबोर्ड प्रेफरेंस, इसे आप देख रहे होंगे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें समझने की है। यहाँ पे सबसे पहले खाने में देखिए लिखा हुआ है कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने आफ्ताब सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं आफ्ताब कीबोर्ड ही यूज करता हूँ। बहुत सारे ऐसे नए लोग होते हैं, वो अपने कीबोर्ड में देखते हैं कि ASDF वगैरह लिखा हुआ है, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा कीबोर्ड उर्दू नहीं है, मैं इसमें उर्दू कैसे लिखूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके चाहे कीबोर्ड में उर्दू लिखा हो या ना हो, आप इनपेज के अंदर उर्दू बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके लिए आपको यहीं से आके सेटिंग करनी होती है। यानी यहाँ से आपको अलग अलग कीबोर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, फिर से एक मरतबा देख लीजिए, इस वाले पे मैं देखिए, इस पे जैसा आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कीबोर्ड देख रहे होंगे नीचे तक हैं। तो इसमें अलग अलग कीबोर्ड है। जैसे कि फोनेटिक होता है, इसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आफ्ताब यूज करता हूं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर अभी तक आपका मतलब आप कंपोजिंग ज्यादा स्पीड नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक आपने हुरूफ याद नहीं किए हैं, कीबोर्ड पे अच्छे से नहीं लिखते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लफ्ज लिख रहे हैं, तो आप आफ्ताब कीबोर्ड याद कीजिए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर आपको कोई चीज देनी हो मुझे, यानी कि मैं अगर
आपको सॉफ्टवेयर देना चाहूं आफ्ताब से मुताल्लिक तो आपको दे सकूं और आप उससे फायदा उठा सकें। हाँ, अगर इसके अलावा कोई कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं तो उससे मुताल्लिक भी अगर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उसे पहुंचा सकूं और आपको सहूलियत मुहैया करा सकूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि मैं आफ्ताब कीबोर्ड यूज करता हूं तो मैं इसी कीबोर्ड को वर्ड वगैरह पर भी यूज करता हूं, यानी MS वर्ड, MS ये एक्सेल, इसी तरह से पावर पॉइंट या फिर इनपेज 3 वगैरह सब पे मैं आफ्ताब कीबोर्ड यूज करता हूं, क्योंकि मेरे पास अलग से एक आफ्ताब कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर है जो मैं हर जगह यूज कर सकता हूं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख पा रहा हूं, ऐसे ही मैं अगर वर्ड खोलूं तो वर्ड पे भी मैं कंपोज कर लेता हूं, अरबी, उर्दू, कुछ भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी वर्ड वगैरह पे उर्दू वगैरह लिख सकें और आपको मैं वो सॉफ्टवेयर दे सकूं तो आप उसके लिए आफ्ताब कीबोर्ड याद कर लिए। बाकी दूसरे कीबोर्ड से भी आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहते होंगे और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर ना हो और नहीं लिख पा रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो सॉफ्टवेयर पहुंचा सकूं। तो एडिट में, प्रीफरेंस में मैं जो कीबोर्ड यूज करता हूं वो है आफ्ताब कीबोर्ड। अगर इसमें देखना है कि किस बटन में कौन सा उर्दू का लफ्ज है तो आप यहाँ पे आफ्ताब कीबोर्ड व्यू कर लीजिए। अब इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, यहां से प्रिंट पे जाए, ठीक है, और यहां से प्रीफरेंस पे आप इसको लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे आप, और उसके बाद प्रिंट पे कर सकते हैं या ऐसे प्रिंट कर दें तो भी आपके कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह से कि जैसे इसमें ए में क्या है, सीन है, एस में शीन, डी में दाल, एफ में फा, आप देख रहे होंगे, देख लीजिए ए में सीन है, और देख रहे होंगे कि जैसे डी में दाल है और जाल भी है। इसका मतलब ये है कि डी से तो दाल लिखेंगे आप डायरेक्ट, और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसको जहां पे शिफ्ट लिखा हुआ है, आप शिफ्ट के साथ अगर इसी बटन को यूज करेंगे तो आप उसी से जाल भी लिख पाएंगे, यानी कि शिफ्ट दबाए रखिए और डी दबा दीजिए तो जाल लिखा जाएगा। तो आप यहां से देख भी सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप यहां पर आइए और चेक कर लीजिए कि किस बटन में कौन सा उर्दू का लफ्ज है। जैसे कि डी में दाल है, एफ में फा है, जी में देख रहे होंगे गाफ है, इस तरह के बहुत सारे तो मिलते जुलते हैं, जैसे कि जे में जीम, के में काफ, एल में लाम है, तो इस तरह के बहुत सारे मिलते जुलते ही आपको मिल जाएंगे। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहां से जो है आकर के आफ्ताब कीबोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे आप आफ्ताब कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि डी में दाल है तो मैं डी दबा रहा हूं तो देखिए दाल है, इसी को शिफ्ट के साथ यूज कर रहा हूं तो दाल है। तो मैंने इसी को याद किया हुआ है। अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं जैसे कि मोहम्मद एजाज कासमी, तो मैं लिख पा रहा हूं, देखिए तो मैंने लिख दिया, मैं ये याद किया हूं। यही कीबोर्ड मैं अरबी पे भी यानी MS वर्ड वगैरह पे भी यूज कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर देता हूं। अब अगर मुझे लिखना है, देखिए तो मैं यहाँ से कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं जो मेरे पास है, और मैं यहाँ से राइट कर देता हूं, और अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं तो देखिए मैं वर्ड पे भी लिख पा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह आप वर्ड वगैरह पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो सिर्फ वर्ड पे नहीं बल्कि आप कहीं पे भी, मतलब जैसे आप गूगल पे लिखना चाहते हैं, यूट्यूब पे लिखना चाहते हैं, या फिर कहीं पे भी आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ फोल्डर पे लिखना चाहते हैं तो भी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस फोल्डर पे लिखना चाहूँ, चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो कहीं पे भी लिख सकता हूँ इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे से F2 से आप रीनेम भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि एजाज कासमी, तो देखिए मैंने अपना नाम फोल्डर पे भी उर्दू में लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज करेंगे तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दे दूंगा, और आपको सेटिंग भी बताने वाला हूं मैं इंशाल्लाह कि वो किस तरह से सेट करते हैं, तो आप हर जगह लिख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। फिलहाल अभी आप देखें कि अगर आप यहां से याद करना चाहते हैं तो आप एडिट में, प्रीफरेंस में, कीबोर्ड प्रीफरेंस में जाकर के यहां से आफ्ताब चूज कर लीजिए। इसमें और भी बहुत सारे हैं, वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप खुद से भी कुछ सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ यूजर कीबोर्ड होता है, इसमें आप खुद से चेंजिंग भी कर सकते हैं।
आफ्ताब में बजाते खुद कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन यूजर में आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई लफ्ज जहां रखना चाहें वहां पे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप आफ्ताब कीबोर्ड ही यूज करें, वरना तो आपको हर मर्तबा किसी कंप्यूटर पे जाएंगे तो उसके एतबार से आपको सेट करना पड़ेगा जो आपने सेट किया हुआ है। तो हर कंप्यूटर में तो वो सेट मिलेगा नहीं, जैसे आफ्ताब है तो ये हर कंप्यूटर पे आपको इन पेज पे मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से यूजर कीबोर्ड करके मैं आपको एक मतलब सेट करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ से यूजर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए इस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे जैसे अगर मैं आफ्ताब कीबोर्ड में कोई चेंजिंग चाहता हूँ, जैसे कि आफ्ताब कीबोर्ड में अलिफ के नीचे हमजा नहीं है, लेकिन अरबी लिखने के लिए जैसे इन्ना और अन्ना में फर्क करने के लिए अलिफ के नीचे हमजा डालते हैं। तो अब इस तरह का कोई एक लफ्ज लेना हो या दो लफ्ज लेना हो तो इस तरह चेंजिंग कर सकता है। आप यहाँ से आफ्ताब कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, देख रहे होंगे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ आफ्ताब। अब जैसे मैं आफ्ताब करूंगा तो आफ्ताब के मुताबिक सारे हुरूफ आ गए। अब हमें अलिफ के नीचे हमजा सेट करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए अलिफ के नीचे हमजा है, मैं इसको ऐसे दबाए दबाए के ऊपर रख दे रहा हूँ, यानी कि के से तो काफ लिख सकते हैं और ऊपर में कोई हर्फ नहीं है, खाली है, तो मैं के में अलिफ के नीचे हमजा रख रहा हूँ। आप यहीं पे रखिए, कहीं और पे उठाकर मत रखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से सेव कर देता हूं और उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्लोज हो चुका है। अब मैं अगर अलिफ के नीचे से इन्ना लिखना है तो देखिए शिफ्ट दबा के दबाऊंगा तो अलिफ के नीचे हमजा आ गया। अब मैं इन्नल हम्द लिख पा रहा हूं और मैं इसको अरबी करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे से चलिए देख लीजिए, कोई भी अरबी फॉन्ट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे इन्नल हम्द आ चुका है। जैसे कि मैं आग तस्वीर कर दे रहा हूँ, ये देखिए अलिफ के नीचे हमजा। तो इस तरह से आप यहाँ से कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम इन पेज के अंदर कीबोर्ड कैसे सेट करते हैं। तो आपको मैं यही मशवरा देने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने कोई दूसरा कीबोर्ड मश्क नहीं किया है और आपने अभी स्पीड नहीं पकड़ा है, ज्यादा तेज नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो आप आफ्ताब कीबोर्ड याद कर लीजिए ताकि मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे सकूं जिससे आप वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आप जहां पे भी फोल्डर वगैरह के जहां पे भी आप अरबी लिखना चाहें वहां पे लिख सकें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस फोल्डर पे लिखा है एजाज कासमी, ठीक है। तो आप हर जगह, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, बल्कि अरबी वगैरह में, उर्दू वगैरह में भी आप हर जगह लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कीबोर्ड सेटिंग को। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सबक बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। इंशाल्लाह मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आने वाला हूं कि आप एमएस वर्ड पे अरबी कैसे लिखेंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं इंशाल्लाह लेकर आपके सामने आऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और उसको शेयर करते रहिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और मुझे लगे कि आप लोग वाकई मुझे देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं और आप कुछ इस्तेफादा करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।